Hello friends, in the previous videos we have discussed some major approaches to the modern Indian history and in these videos we will discuss the remaining portion of the major approaches to the history of the modern India. So let's continue. This is the second lecture of the major approaches to the history of modern India. And let's see, subaltern approach. Basically, subaltern approaches is belonging to low rank of group or particular society. That means it may be caste, race, age, class, gender, and many more factors which maybe belongs to the particular society और लो रैंक्स. इसका मतलब हुआ कि सबल्टर्न अप्रोच में जो है बेसिकली बात किया गया है लोअर सोसाइटी के बारे में जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में इस पर फोकस करता है. और ये इसका जो फाउंडर है इस अप्रोच के बारे में का जो उदय हुआ है वो जो है रंजीत गुहा ने इसका एग्जिस्टिंग क्रिटिक्स किया है. और इसमें जो इन्होंने फोकस किया है कि लोअर क्लास के बारे में जो लोग इन्होंने पार्टिसिपेट किया था हमारे फॉर द संघर्ष किया था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स के अगेंस्ट, उन लोगों के बारे में इन्होंने बात किया है. जो कि आपको जैसे टेक्स द पोजीशन दैट इंटायर ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्ट्रियोग्राफी हैज इलाइट बेस्ड एंड द रोल ऑफ द कॉमन्स classes has been neglected by the रंजीत गुहा belongs to these schools. इनका मानना है कि अब तक जो जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जितने भी हिस्टोरियंस हैं जो लिखा है वो जो है किसके बारे में लिखा गया है, किसके आधारित लिखा गया है, इलाइट बेस्ड लिखा गया है. जो मतलब उच्च वर्गीय समाज के नेतृत्व के अधीन लिखा गया है. जबकि रंजीत गुहा ने जो है इसका मानना है कि जो लोअर क्लास जैसे दलित है और जो जेंडर है अलग अलग बेस पे फैमिली है, जो गरीब लोग हैं, जो अदर कास्ट हैं, उन और जो अलग रंग भेद है, अलग कलर के लोग हैं, उन सब के रिप्रेजेंटेशन को जो है नेगलेक्ट कर दिया गया है. बेसिकली यही है सबल्टर्न अप्रोच. आगे देखते हैं. नेक्स्ट अगला है कम्युनलिस्ट अप्रोच. बेसिकली कम्युनलिस्ट अप्रोच का मतलब होता है कि जो है व्यूज हिंदू एंड मुस्लिम्स एज परमानेंटली हॉस्टाइल ग्रुप्स फोज इंटरेस्ट आर म्यूचुअली डिफरेंट एंड एंटागोनिस्ट टू ईच अदर. इनका जो है कम्युनलिस्ट अप्रोच का मानना है कि जो है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री को जो लिखा गया है हिस्टोरियंस के द्वारा, हिंदूज और मुस्लिम जो है परमानेंटली जो है हॉस्टाइल ग्रुप्स थे और वो लोग अपने अपने और उनका जो म्यूचुअली डिफरेंट इंटरेस्ट था वे सभी जो है अपने अपने फ़ायदे के लिए लड़ रहे थे और उनका जो है वो एक दूसरे क्या थे, एंटागोनिस्ट थे, एक दूसरे के विरोधी थे कम्युनलिस्ट अप्रोच वाले लोग. एंड अगला है देखते हैं. और अगला है कैम्ब्रिज स्कूल. ये जो है बेसिकली इसका मतलब होता है कि कुछ हमारे देश में जो है विद्वान जो है जैसे अनेक जो है विद्वान बहुत सारे जो हैं उनका मानना है कि इंडियन नेशनलिज्म जो था भारतीय जो नेशनलिज्म जो थे एज ए प्रोडक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, वो जो है प्रोडक्ट्स है कॉन्फ्लिक्ट से झगड़ा का है. जो इंडियन देमसेल्फ फॉर गेटिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम द ब्रिटिश, वे लोग जो है आपस में खुद के लिए लड़ रहे थे बेनिफिट्स लेने के लिए ब्रिटिश रूलर से. एंड फॉर दैम इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स वेर इंस्पायर्ड बाय द ग्रीड ऑफ पावर एंड मटेरियल बेनिफिट्स. और वे लोग जो हैं क्या करें, नेशनलिस्ट लीडर जो है इंस्पायर्ड थे, प्रभावित थे किसके द्वारा, वो लोग ग्रीड ऑफ पावर एंड मटेरियलिस्ट बेनिफिट्स के लिए आपस में जो है अंग्रेज़ों से जो है जो लड़ रहे थे, देमसेल्फ लड़ रहे थे, उनसे बेनिफिट लेने के लिए. ये है कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थाट्स
जो विद्वानों के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट है लिबरल्स एंड न्यू लिबरल्स इंटरप्रिटेशन। कुछ इनका जो ओपिनियन है बिल्कुल डिफरेंट है। इनका मानना है कि जो है इम्प्लाई दैट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉलोनीज वाज नॉट बेनिफिशियल टू द पीपुल ऑफ ब्रिटेन एज इट डिलेड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। इसका मानना था लिबरल्स और न्यू लिबरल्स सोसाइटी जो लिखा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न हिस्ट्री को, कि वे लोग कहते हैं कि ये जो है ये बेसिकली जो है ब्रिटिश जो है क्या कर रहे थे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे इंडियन का, और ये जो है ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं था वहाँ के ब्रिटेन के लोगों के लिए। और इसके कारण ही जो उनका मानना है कि उनके डेवलपमेंट में जो है उनका न्यू इंडस्ट्रीज़ जो है वो लेट से जो है उसका डेवलपमेंट हुआ ब्रिटेन में। और नेक्स्ट है फेमिनिस्ट अप्रोच। फेमिनिस्ट अप्रोच जो है इस प्रकार के व्यूज के लोगों के द्वारा जो स्टूडेंट्स हैं उसका मानना है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो है ये लोग उस एरिया पर फोकस करते हैं, कॉलोनियल स्ट्रक्चर के बारे में फोकस करते हैं, जो लीगल स्ट्रक्चर है और वो जो अफेक्टेड वोमेंस के लाइफ, महिलाओं के जीवन के प्रभाव जो प्रभावित हुए थे, अफेक्टेड हुए थे, उन पर फोकस किया गया है कि वो लोग कितना वल्नरेबल कंडीशन में थे और ऑनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के बारे में लड़ रहे थे। थैंक यू, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।